अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के तो चैप्टर नंबर 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग। उसमें जो एक्टिविटीज़ क्लास एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन है, सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी है जी, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स, आस्क द यूज़र फॉर देयर वेट एंड हाइट, देन कंप्यूट एंड डिस्प्ले देयर BMI एंड क्लासिफिकेशन। द बॉडी मास इंडेक्स इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। बॉडी मास इंडेक्स को फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करने के लिए BMI इज़ इक्वल टू वेट ओवर हाइट का स्क्वायर। वहाँ पे बुक में हाइट के ऊपर स्क्वायर नहीं है, वो मेंशन नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हाइट के ऊपर स्क्वायर आता है और हाइट इन मीटर्स, ये याद रखिएगा। तो हम लोग डेफिनेटली जो है वो रियल लाइफ में जो है वो मोस्टली हाइट को फिट में कैलकुलेट करते हैं, तो बाद में हम उसको मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है वो मीटर में अपनी हाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमें हमारा BMI जो है वो कैलकुलेट करके देगा। इस तरह का प्रोग्राम हमने बनाना है। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली फैट, जो बॉडी फैट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसकी जो है वो वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस फैक्टर को। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें वेट और हाइट के दो वेरिएबल्स बनाने हैं। तो मैंने पहला वेरिएबल बनाया वेट का, इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर योर वेट। लेकिन मैंने क्योंकि वेट की जो वैल्यू है वो पॉइंट में भी हो सकती है, इसलिए मैंने उसको फ्लॉट के फंक्शन के अंदर इंसर्ट कर दिया। एक्चुअली तो देखा जाए तो हम लोगों ने सिर्फ इनपुट इस तरह से लेनी है, बस यहाँ तक ऐसे। लेकिन क्योंकि जब हम इस तरह से एंटर योर वेट करवाएंगे और वो वेट एंटर करेगा तो वो स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर की जाएगी, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग उसके लिए फ्लॉट का फंक्शन लगा देंगे ताकि वो वैल्यू फ्लॉट बन जाए, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बन जाए, यानी कि डेसिमल में आ जाए। देन हम लोगों ने हाइट का वेरिएबल बनाया फ्लॉट इनपुट एंटर योर हाइट इन मीटर्स। मैंने मेंशन भी कर दिया कि हाइट इन मीटर्स, और ये हमारा स्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन का, यानी कि ये मैसेज जब शो होगा तो वैल्यू जो है वो हमें इसके बाद जो भी मैसेज प्रिंट होगा वट एवर द मैसेजेस, तो वो मैसेज जो है हमारा न्यू लाइन पर आएगा। नेक्स्ट वेट भी आ गया, हाइट भी आ गया। अब हम लोग जो है वो BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने BMI का एक वेरिएबल बनाया और उसके इक्वल वेट ओवर हाइट का स्क्वायर, और एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम लोग डबल स्टेरिस्क यूज़ करते हैं। तो वेट को हाइट के स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर देंगे सिंपली, जो भी वैल्यू निकलेगी, यूज़र जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो BMI में चला जाएगा और हम उस वैल्यू को शो करवा लेंगे। योर BMI इज़, आगे मैंने बैकस्लैश और T लिखा है, यानी कि टैब क्रिएट कर देगा, एक थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देगा, और फिर BMI की वैल्यू जो भी कैलकुलेट हुई होगी, यूज़र ने जो भी वैल्यूज़ दी होंगी उसके मुताबिक BMI ये कैलकुलेट करके हमें शो करवा देगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ थी कि आपने BMI शो तो करवाना है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करेंगे, डिस्प्ले देयर BMI तो शो करवा दिया, एंड क्लासिफिकेशन। तो BMI की 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक जो अंडरवेट के लिए होती है, यानी कि हमारे पास अगर तो किसी का BMI जो भी वैल्यू निकलती है ना वो इस रेंज के अंदर होती है। अगर तो किसी का BMI 18.5 से कम होता है तो हम कहते हैं कि जी आप अंडरवेट हो, ठीक है, आपके ऊपर फैट जो है वो कम है, यानी कि आप नॉर्मल वेट से भी कम हो। तो अगर किसी का BMI, इफ़ BMI इज़ लेस देन 18.5, बाद में कॉलन आ जाएगा कंडीशन के बाद। नीचे हमने इंडेंट क्रिएट किया, यहाँ पे ये देखें मैंने स्पेस क्रिएट किया ना, इंडेंट क्रिएट किया है ताकि ये प्रिंट इसकी बॉडी में कंसिडर किया जाए। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला मैसेज चलेगा। तो अगर तो BMI किसी का 18.5 से कम होगा तो फिर क्या मैसेज शो करवाना है, यू आर अंडर वेट। तो वो आप मैसेज देख लीजिएगा, मैंने तो सिंपल अंडर वेट लिखा है, सिर्फ आप कंप्लीट मैसेज शो करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, अभी डेफिनेटली बात खत्म नहीं हुई, अभी हमने उसको नॉर्मल वेट के ऊपर भी शो करवाना है। तो फिर हम उसके लिए रेंज होती है 18.5 से लेकर 24.9 से लेस देन, ठीक है। तो मैंने क्या किया उसके लिए कि अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू भी खैर हम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, इक्वल्स टू लगा लें बेशक। तो अगर किसी का जो है वो BMI 18.5 से कम और BMI 18.5 से ज़्यादा और 24.9 से कम होता है, तो वो बेसिकली बंदा जो होता है वो नॉर्मल वेट का होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना, मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। इफ़ लगा दी है, अब हम लगा देंगे एलिफ। अगर तो 2 कंडीशन होती, एक इफ़ पे चल जाती है, एल्स पे चल जाती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो इसलिए मैंने एलिफ लगाया है। एलिफ में लिखा 18.5 इज़ लेस देन BMI, इट मीन्स दैट BMI इज़ ग्रेटर देन 18.5, तो एक ही बात है। तो 18.5 इज़ लेस देन BMI एंड BMI इज़ लेस देन 24.9। इसका मतलब है कि हम एक रेंज डिसाइड कर रहे हैं कि आपका BMI अगर इस रेंज के अंदर हुआ 18.5 से लेकर 24.9 तक, तो यू आर नॉर्मल वेट। अब या तो वो ये वाली कंडीशन में फॉल करेगा, या वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, या फिर 24.9 से भी अगर उसका BMI इंक्रीज़ कर जाता है तो फिर एलिफ एक और लगा लेते हैं। अब हमने लगाया 24.9 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 25। तो 25 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू BMI। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि BMI जो मेरा निकल रहा है ना, मैं क्योंकि इसकी जो है वो टाइप मैंने नहीं यहाँ पे मेंशन की, मैंने इसको बाउंड नहीं किया, स्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप इंट टाइप के हो या फ्लॉट टाइप के हो, तो वो बेसिकली फ्लॉट की वैल्यू ही कंसिडर होगी, क्योंकि आप डेफिनेटली जब डिवीजन करोगे तो अशारिये में आंसर आएगा।
अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, 24.9 और 25 के दरम्यान में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम लोग क्या करें कि यहाँ पर इसको बाउंड करके इंटीजर टाइप का भी बना सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट की वैल्यू है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यूज़ होने की वजह से इसलिए हम लोगों ने ये काम किया, लेकिन दरमियान वाली वैल्यूज़ डेफिनेटली जो है वो हमारे लिए इशू क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इसको बाउंड कर दें। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर लगी हुई है रेशो, आप कोई मसला नहीं, लेकिन आप इसको राउंड कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको 18 कर देता हूँ, इसको भी 18 कर देता हूँ, इसको 25 कर देता हूँ, तो मैं उस तरीके से भी चला सकता हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत सारी की बुक में इस तरीके से आ रहा है, इसीलिए मैंने प्रोग्राम इस तरह से बनाया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरम्यान में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल कंसिडर होगा, राइट। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर किसी का जो है वो BMI 25 से ग्रेटर देन और 29.9 से कम होगा, आप कंडीशन को इस तरह से रीड ना करें, आप करें कि BMI इज़ ग्रेटर देन 25। अगर BMI किसी का 25 से लेकर 29.9 के दरमियान होगा, तो उसको हम कैसे कंडीशन में कवर करेंगे, 25 इज़ लेस देन BMI एंड BMI इज़ लेस देन 29.9। तो वो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि 25 जो है वो फिगर हमारा BMI से छोटा है, यानी कि BMI की जो वैल्यू आ रही है वो उससे ऊपर आ रही है, और BMI खुद 29.9 से छोटा है। इसका मतलब है 25 से लेकर 29.9 तक की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर कंसिडर जो है वो कवर कर दिया। यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा दें, ठीक है जी। अब अगर किसी का BMI ये निकलता है तो वो बंदा ओवरवेट होता है, यानी कि उसका फैट जो है बॉडी फैट ज़्यादा होता है। और अगर कोई बंदा इस किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, 18.5 से कम नहीं है, इस रेंज में भी नहीं है, इस रेंज में भी नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं ओबीज़, यानी कि वो बंदा जो है वो फैटी है, यानी कि मोटा है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी ये प्रोग्राम बना दिया BMI के लिए, उसकी सारी क्लासिफिकेशंस भी कर दी। तो वो कह रहा है जी एंटर योर वेट, मैंने वेट एंटर किया 72, ठीक है। एंटर योर हाइट इन मीटर्स, तो मीटर में हाइट हम अगर आप 5.7 या 6 को कन्वर्ट करोगे ना, तो ये एस्टिमेटेड बनेगा 1.76 समथिंग, ठीक है। तो ये बंदा जो है जी नॉर्मल वेट का होता है, इस तरह की जो आपकी हाइट और इस तरह का जो आपका वेट होता है। अब बाकी आप सारी वैल्यूज इस पे पुट करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने क्योंकि इसकी सारी स्क्रीन आपको शो करवाई हुई थी, तो आप जो है वो यहाँ से बेसिकली आपका प्रोग्राम है, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या आपकी एक्टिविटी नंबर 1 एक्टिविटी 2 पे मूव करते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड कंपेयर रिजल्ट्स विद योर क्लास फेलोज एंड क्लास टीचर्स, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है जी, ये सिंपल हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस की प्रैक्टिस करवाता है बेसिकली ये वाली जो एक्टिविटी है। तो मैंने इसको 2 तरीके से सोल्व किया। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है 10 + 3 × 2 रेज़ टू पावर 2 -5 / 5, और एक है 10 + 3 × 2 रेज़ टू पावर 2 - 1, यानी कि 1 / 5। खैर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ कि हमने एक्चुअली करना किस तरह से है। एक तो आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो मैंने क्या किया, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्रिंट में रख दिया, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। नीचे वाले में मैंने क्या किया कि वो सारा एक्सप्रेशन मैंने किसी वेरिएबल के इक्वल किया है एंड देन उस वेरिएबल को प्रिंट कर लिया। बात एक ही है, आप दोनों में से जो मर्जी मेथड यूज़ कर लो। मैं इसको पहले चला कर दिखाता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। ये देखिए जी, इसका आंसर आ रहा है 21 और एक का आ रहा है 5.2। अब मैं आपको प्रूव करके देता हूँ कि 21 ऊपर वाला हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है जी। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको सोल्यूशन मुझे सारा नहीं चाहिए, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दिया है। सबसे पहले यहाँ पे प्रेसिडेंस ज़्यादा किसकी, एक्सपोनेंशिएशन की। एक्सपोनेंट की जो है प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, तो 10 + 3 × 2, और सॉरी 2 की पावर 2 है तो आ जाएगा यहाँ पे 4 एंड देन -5 / 5। नेक्स्ट लाइन पे क्या करेंगे, अगली लाइन पे ये होगा कि जी अब सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस है वो किसकी है, या मल्टीप्लाई की या डिवीजन की, दोनों की बराबर है। लेकिन पहले कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि एसोसिएटिविटी के रूल के अकॉर्डिंगली पहले हम जो है वो जो पहले आता है उसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 4 3 12 -5 / 5। अब सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है जी, अब सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है किसकी, डिवीजन की, ठीक है। तो 5 / 5 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अब प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन पहले कौन सा आ रहा है, प्लस। आप पहले प्लस को सोल्व कर लो, 22 - 1, तो ये आ गया जी आपका 21, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो नीचे वाला भी सोल्व कर सकते हो, अगर आप कहते हो तो मैं उसको भी सोल्व करवा देता हूँ। देखें हम कमेंट लगा रहे हैं यहाँ पे साथ साथ। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट में है, बेशक इसको सोल्व कर ले, 10 + 3 13 हो जाएगा एंड इट इज़ मल्टीप्लाइंग विद दिस फैक्टर दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 2 - 1, 2 - 1 का मतलब क्या हो गया, 1, तो 2 की पावर क्या होगी, 1, तो 2 की पावर का 1 का मतलब क्या होता है, सिंपली 2। ये लें जी, सॉरी हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 एंड / 5, ठीक है जी। उसके बाद ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लाई की, 13 2 = 26
डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसका आंसर चेक कर लें तो आपका वो 5 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आया था वो आपका एस्टिमेटेड आंसर वही आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक्टिविटी 3 पे मूव करते हैं। इस वीडियो में हम 3 एक्टिविटीज़ अपनी कवर करेंगे, बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगी। राइट एन इफ एल्स स्टेटमेंट एंड अ शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट टू चेक नंबर इज इवन और ऑड एंड प्रिंट द अप्रोप्रिएट मैसेज। नंबर इवन है या ऑड है, कैसे डिसीजन होता है? देखिए जी, इसका जो नॉर्मल ये बेसिकली मैसेज जो है वो पाइथन के एडिटर की तरफ से मैं इसको निकाल रहा हूँ। हमने सबसे पहले तो नंबर लेना है, ठीक है, और नंबर मुझे इंटीजर बनाना है, क्योंकि पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम नहीं बता सकते कि वो इवन है या ऑड है, हम इंटीजर को बताते हैं या होल नंबर को बताते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर, और उसको मैंने कह दिया कि जी इंटीजर टाइप का होगा, उसकी इनपुट ले ली और मैसेज शो करवा दिया एंटर अ नंबर। तो अब मैसेज शो होगा एंटर अ नंबर, जब मैं नंबर एंटर करूंगा वो इंटीजर टाइप का एक नंबर बन जाएगा और वेरिएबल किस में चला जाएगा, नम में, यानी कि नंबर वेरिएबल में। अब मैंने कहा कि अगर तो वो नंबर वेरिएबल जब मैं 2 के साथ डिवाइड करता हूँ, मॉडुलस का मतलब क्या है कि ये रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होकर हमें पूरा आंसर 0 दे दे, तो इसका मतलब है कि वो पूरा 2 पे डिवाइड हो गया है। हम नीचे इंडेंट क्रिएट करके प्रिंट का मैसेज शो करवा देंगे इट्स एन इवन नंबर। और अगर ऐसा ना हुआ तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो नंबर 2 पे पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कंडीशन क्या कर देगी, फॉल्स। अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये मैसेज चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एल्स का मैसेज चलेगा और मैसेज हो जाएगा इट्स एन ऑड नंबर। राइट, पहले मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। देखें जी, एंटर नंबर एंटर किया 17 एक ऑड नंबर है, ले जी इट्स एन ऑड नंबर। ठीक है, अब नीचे वाला जो मैसेज है वो अगले बाकी के हिस्से का, क्योंकि उसमें शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी मैंने इसी के अंदर एडजस्ट किया है। ये मैंने कमेंट किया हुआ मल्टीपल लाइन का। तो शॉर्ट हैंड इफ एल्स में क्या करते होते हैं, आपकी कंडीशन से पहले जो आप चीज़ चलाना चाह रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कंडीशन के बाद जो ट्रू स्टेटमेंट होती है वो यहाँ पे लिखते हैं। इसमें ट्रू स्टेटमेंट कंडीशन से पहले आती है, तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी तो वही है, मैंने नंबर वेरिएबल लिया, जस्ट एंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम एन रख दिया ताकि वो वेरिएबल सेम ना हो जाए, क्योंकि मैंने सेम फाइल बनाई है ना, तो इसलिए मैंने लिखा एन वेरिएबल इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, एक नंबर एंटर करो, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि वो थोड़ा डिफरेंस रहे, एंटर द नंबर। ठीक है जी, आपको जस्ट समझाने के लिए। नंबर एंटर हुआ, अब जो ट्रू स्टेटमेंट होगी वो लिखेंगे कंडीशन से पहले। और ट्रू क्या होगी, अगर तो नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है और इक्वल टू आ रहा है 0 के, तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपका इवन नंबर है। राइट, उसके बाद एल्स, अगर वो नंबर जो है वो अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर। अब इसका साइंटेक्स क्या है, इफ़ की कंडीशन से पहले जो होता है आपका ट्रू स्टेटमेंट होती है, और इफ़ की कंडीशन के बाद उसी लाइन के ऊपर आप एल्स लगाकर और जो एल्स का मैसेज है वो शो करवा दो। इसमें कोई कॉलन नहीं है, इसमें कोई सेमी कॉलन नहीं है, ये सारा मैसेज आपका एक लाइन के ऊपर आ रहा है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड इफ एल्स, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर सारा कवर हो रहा है ना। तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, वो पिछला भी जो है वो भी चल रहा था। एंटर नंबर, ये तो पिछले वाला ऊपर वाला है, इसको भी चले चला लेते हैं। अब हम कोई इवन नंबर पुट कर लेते हैं, ले जी इट्स एन इवन नंबर। अब नीचे वाला आ गया, एंटर द नंबर का मैसेज आया ना, तो ये नीचे वाला प्रोग्राम अब चल रहा है। हम यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं जी 19, तो 19 एक ऑड नंबर है, ले जी आपका ऑड नंबर का मैसेज शो हो गया। यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने सिर्फ लिखा हुआ है इट्स एन ऑड नंबर, नहीं मैंने लिखा ऑड नंबर, तो ये देखें इसकी आउटपुट शो होगी ऑड नंबर। राइट, अगर आप यहाँ पे कोई इवन नंबर पुट करोगे तो वो उसके मुताबिक करेगा। दोनों में फ़र्क क्या है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आया करेगा क्वेश्चन लाजमी पेपर में कि इफ एल्स और शॉर्ट एंड इफ एल्स में क्या फ़र्क है। तो इफ एल्स में देखिए कि नंबर ऑफ जो है वो लाइन्स कितनी है हमारे पास, 4, जबकि यहाँ पर वो वेरिएबल की लाइन तो अलग है ना आपकी, तो यहाँ पर कितनी लाइन है, यहाँ पे 1 लाइन है। तो देखें आपने 4 लाइन्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया विद 1 लाइन, तो डेफिनेटली ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बाकी की इंशाल्लाह जो है वो प्रोग्राम हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में। अपना बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।